Good morning, students. How are you? I hope you all are doing your revision work. Yes, because nowadays you are busy in your revision. That's good. Okay, students, today I am going to explain you the pattern of question answers. Okay, how it will come. You have to give answer in one word or in one line. Okay, you have to give your answer in one word or in one line. Okay, students, it's clear? Now you have to revise your chapters thoroughly. Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5. बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं दैट मैम हमने तो चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स किए ही नहीं हैं. बेटा इंटरनल क्वेश्चंस विल कम. ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट क्वेश्चन आंसर्स of your chapter 5. Today we are going to revise internal questions of chapter 5. So watch this video very carefully. Okay students, now let's take a look of your syllabus pattern. In your syllabus there are chapter 3, 4 and 5. Yes. Now you have to revise these 3 chapters thoroughly. आपको ये चैप्टर्स अच्छी तरह से रीड करने हैं सो दैट यू विल बी एबल टू गिव आंसर्स. वर्ड मीनिंग्स, चैप्टर 3rd and 4th वर्ड मीनिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न, एंड चैप्टर 5 वर्ड मीनिंग्स, ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर गिवन इन योर बुक. ओके, बुक वर्क 5th चैप्टर का बुक वर्क नहीं आएगा बेटा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बुक वर्क चैप्टर 5 का नहीं आएगा बिकॉज ग्रामर में एडजेक्टिव्स हैं और उनकी जो रिवीजन है, उनका जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा. एडजेक्टिव्स का, एडजेक्टिव्स की टाइप भी आपको बतानी पड़ेंगी. सो हम अब वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम्स, बिकॉज दिस इज़ ग्रामर टॉपिक और ग्रामर के टॉपिक बहुत वास्ट होते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत होती है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड. प्रोनाउंस we have already done. Okay, word meaning, आर्टिकल्स की वीडियो है चैनल पे, आप जा सकते हो. ठीक है, एंड डोंट वरी, वन मोर टाइम वी विल डू द रिविजन ऑफ आर्टिकल्स. टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द डे आफ्टर टुमारो वी विल डू रिविजन ऑफ टेंसेस. सो नो नीड टू बी पैनिक कि मैम एग्ज़ाम्स में क्या आना है क्या नहीं आना, हमारी रिवीजन तो हुई नहीं है. तो आप ये चीज़ें बेटा अच्छी तरह से देखो तो आपके पास सब डन है. ये बस हमें एक रिवीजन की ज़रूरत है जो कि हम कर रहे हैं. ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट्स सी. दिस इज़ जस्ट अ डेमो. ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. दिस इज़ जस्ट अ डेमो, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, वी आर टेकिंग इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5. Where did they find the cottage? उनको कॉटेज कहाँ पे मिला था? If you read the chapter, you will find the answers very easily. In the dark forest. या आप ऐसे भी लिख सकते हो in the mid of the forest, कि जब वो जंगल के या फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में चले गए थे. और डार्क फॉरेस्ट मीन घना जंगल था. ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट. Why did Dorothy run back to the cottage? डॉरथी जो है वो कॉटेज में क्यों भागी थी? She ran back to the cottage to get oil can. वो टिन मैन के लिए ऑयल कैन लेने गई थी ना, so she ran back to the cottage to get oil can. What did Dorothy offer Scarecrow to eat? डॉरथी ने क्या ऑफर किया Scarecrow को खाने के लिए? Bread. Where did Dorothy reach after a cyclone? साइक्लोन जब आया था, तूफान आया था, डॉरथी कहाँ पहुँच गई थी? Land of Oz. When Dorothy entered the cottage, what did she found? A bed of dried leaves. जब डॉरथी ने एंटर किया कॉटेज के अंदर तो वहाँ पे क्या उसने देखा? That there is a bed of dried leaves. When Dorothy woke up, what was Toto doing? जब next morning डॉरथी जाग जाती है, then what did she see? That Toto was chasing birds and squirrels. What did Dorothy hear after finishing her meal?
और आफ्टर फिनिश्ड हर मील शी हर्ड अ डीप ग्रोन. उसको दर्द से जैसे कराते हैं ना, तो उस साउंड को हम ग्रोन बोलते हैं. तो डोरथी ने क्या सुना? अ डीप ग्रोन, कि कोई दर्द से चिल्ला रहा है. डू यू लाइक डोरथीज बिहेवियर इन दिस चैप्टर? येस, बिकॉज शी इज़ अ काइंड गर्ल. और यू कैन राइट शी टेक केयर्स ऑफ एवरी वन. She has a good nature. You can write in your own words, but answer should be correct. Okay? No grammatical mistake will be there. Why did Scarecrow not feeling anything? Scarecrow को कुछ भी feel क्यों नहीं होता था? Because he had not brains. क्योंकि Scarecrow के पास brain नहीं था. Chapter के according to the chapter, if you write anything, that will be correct. But grammatical mistake नहीं होनी चाहिए. अगर आप one line answer देते हो, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आंसर शुड बी करेक्ट. यू कैन राइट इन योर वर्ड्स. इसी को कहते हैं ना एक्चुअल नॉलेज, कि आपको सारा चैप्टर आता है, सो यू आर एबल टू आंसर एनीथिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर रिविजन वर्क फॉर टुडे. यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3 and 4 your own of internal questions, because we have explained and we have read the chapter very well. Yes? Okay students, have a nice day. Bye bye.